भाई साहब बैठ। सुनिए ना, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज। लेके जा इसको। चल। आंटी एक मिनट। सुनिए बिलवा जी, आपने कहा ये वायरस को क्या है, एलर्जी है ना? किस चीज की एलर्जी है? बताया था ना, हर एक चीज की एलर्जी है उसको। अरे हर एक चीज में कोई चीज होती है ना, किस चीज की? आइटम। क्या? कॉस्मेटिक आइटम, जैसे क्रीम, पाउडर का धुआं, परफ्यूम, उसकी सुगंध। ठीक है, पता चल गया। हेलो, हाँ कहो। क्या टाइम पास चल रहा है ये? बेवकूफ समझा मैं? खो खो खेल रहे हैं हम यहाँ बैठ के। 1 घंटा मांगा था ना, कहाँ है जीप? देखो सुनो, बात समझने की कोशिश करो। जीप का टैंक फुल हो रहा है, आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 20 मिनट में पहुंच जाएगी जीप। नहीं, बस इनफ, और टाइम नहीं मिलेगा। 5 मिनट में अगर जीप यहाँ नहीं पहुंची तो मैं हॉस्टेजेस को उड़ाना शुरू कर दूंगा। सुनो देखो, ऐसा मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कल 26 जनवरी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जीप पहुंच जाएगी, ये हम गारंटी देते हैं। कहा ना, और टाइम नहीं मिलेगा। 5 मिनट मतलब 5 मिनट। अगर 5 मिनट में जीप यहाँ नहीं आई तो मैं एक एक हॉस्टेज की लाश बाहर भेजनी शुरू कर दूंगा, और सबसे पहली लाश होगी तेरी दोस्त की। नैना! ए नीचे शांत हो मैडम, नीचे बैठो। ये चेतावनी थी हसीना मलिक, तुझे ये रियलाइज कराने के लिए कि तू मेरी बातों को धमकी समझने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगी। अभी तो गोली सिर्फ तेरी दोस्त को छू कर निकली है। अगर 5 मिनट में जीप यहाँ नहीं पहुंची तो ये गोली सीधा तेरी दोस्त की भेजे में होगी। सुनो, तुम जो कोई भी हो, हमारी बात कान खोल कर सुनो। अगर हमारी दोस्त को कुछ भी हुआ ना, तो कोई भी बंदिश, कोई भी जंजीर काम नहीं आएगी, हमें रोक नहीं पाएगी। हम दरवाजा तोड़कर अंदर आएंगे और तुम्हारे अंदर इतना पीतल घुसेड़ देंगे कि पोस्टमार्टम में सिर्फ और सिर्फ पीतल निकलेगा। सुन रहे हो तुम? इतना जमीन में गाड़ देंगे तुम्हें कि तुम्हारी रूह तक नहीं निकल पाएगी बाहर। ठीक है, 20 मिनट। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, हम सब मर जाएंगे। ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। बेटा थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सब्र करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कोई क्या ठीक होगा? मैंने देखा इनके पास इतना सारा एक्सप्लोसिव है, बड़े बड़े बॉम्ब हैं। शायद ये लोग बैंक को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। कोई नहीं बचेगा, हम सब मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। एकदम चुप, आवाज नहीं। हम सब मर जाएंगे। एकदम कुछ नहीं होगा, समझ। सुनो, खोल दो। मैंने ट्रेनिंग ली है मेडिकल, मुझे इसका सीपीआर देना पड़ेगा। प्लीज मेरी बात मानो। ना भाई, मेरी दोस्त है, वो आपकी मांगे पूरी कर लेगी। खामखा इसकी जान चली जाएगी। प्लीज मेरी बात सुनो। एक मिनट। लगता है एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। और हाँ, उनको बोलना पाउडर साथ लाना ना भूले। सर, ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा और 3 एग्जिट पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेकिन वो ब्लॉक है, हम कुछ नहीं कर सकते। मिस मलिक, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप वहां पर घात लगा के जाने की कोशिश कर रही हो। आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, और वहां पे जो बंदी है ना, उनके लिए भी ये घातक होगा। सर देखिए, आप हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमें या किसी भी बेकसूर की जान को खतरा हो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। प्लीज ट्रस्ट में। मैडम सर। हाँ, स्पीकर पे डालो। हेलो, हाँ बोलो। अगर किसी और सिचुएशन में ऐसा हुआ होता तो मे बी आई डिडंट केयर, पर क्या करूं, एक आदमी की वजह से मेरा बना बनाया प्लान खराब हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं। एक आदमी को यहाँ पैनिक अटैक आया है, बहुत बुरी हालत है उसकी। अगर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन नहीं मिला तो वो मर भी सकता है, और उसकी वजह से बाकी सारे हॉस्टेजेस भी रेस्टलेस हो रहे हैं।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मेडिकल स्टाफ यहाँ भेजो और उसे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। ठीक है। और हाँ, पाउडर भी जरूर भेजना। तुम्हारी दोस्त कह रही थी इस आदमी को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हो जाएगा। हम आपको अच्छी तरह समझ रहे हैं। आप वहां पर स्ट्रेचर से जाने की कोशिश कर रही है ना? जी सर। देखिए, वो बेवकूफ नहीं है। वहां पर आप जाएंगी तो आपकी तलाशी होगी। सर हम जानते हैं, इसलिए हम अपनी सर्विस गन साथ लेकर नहीं जाएंगे। मैडम सर, बिना हथियार के भीतर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हमने कहा है कि हम बिना सर्विस गन के जाएंगे, बिना हथियार के जाएंगे ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि हमारा हथियार पहले से ही अंदर मौजूद है। एसीपी नैना माथुर। नैना माथुर को कैसे पता कि आप ही वहां जाएंगी? क्योंकि उन्होंने ही हमें बुलाया है सर। सर आप खुद ही सोचिए कि एक पैनिक अटैक का पाउडर से क्या कनेक्शन है। नैना हमें कोड लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही है कि हमें अंदर आना होगा, तो अब हम ऐसा करेंगे। एक्सक्यूज मी। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। आखिर क्या लेना देना हो सकता है इस आदमी का उस लॉकर के साथ? वाह भैया वाह, वही ना पता कर रहे हैं हम कि क्या लेना देना है इसका इस कंटे के साथ। पुष्पा जी, हाँ हाँ, बार बार ऑर्डर झाड़ना ही आता है, और क्या आता है? चीते। हेलो, हाँ चीते। मैडम, यहाँ पर बाहर ना बहुत ज्यादा पंगा हो गया है। भीतर बैंक के अंदर ना किसी कस्टमर को पैनिक अटैक आया हुआ है। हाँ। मैडम सर ना यहाँ पर एक वार्ड बॉय के साथ अकेली निहत्थी बिना हाथ में सर्विस रिवॉल्वर के भीतर चली गई है। हमको उनका बहुत चिंता हो रहा है मैडम। अकेली चली गई बिना सर्विस गन के? तो तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? हाँ, तो तुम नहीं जा सकते हो क्या अंदर साथ में? मैडम, आपको लग रहा है कि हम उनको वैसे अकेले भेज दिए होंगे? हम उनसे बोले, उनसे रिक्वेस्ट किए कि प्लीज हमको भी लेकर चलिए, लेकिन भीतर जो लुटेरा बैठा है ना, वो ऐसा बोला कि भीतर खाली मेडिकल स्टाफ आएगा, उनके साथ कोई भी नहीं, पुलिस वाला भी नहीं। इसलिए हमको छोड़कर अकेली चली गई मैडम सर। ठीक है, अभी रखो। हे शिव जी, मैडम सर की रक्षा करना। चलिए चलिए, यहाँ का काम फटाफट खत्म करते हैं। हम कहाँ थे? उस तरफ थे। हाँ, हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं। कहाँ है पेशेंट? पेशेंट उठाइए उठाइए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके ओके, थोड़ा हवा आने दीजिए। दूर हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए, दूर 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 हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले हमें इन्हें चेक करना होगा। ए रुको, पहले मुझे तुम्हें चेक करना होगा। हैं? तुम भी डॉक्टर हो? एक अंजे, तू चुप कर। ये बाप रे। इसमें क्या है? पाउडर है, पेशेंट के लिए मंगाया था। अब हम चेक कर लें इन्हें। मामला बहुत गड़बड़ है, हमें तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलिए चलिए, ले जाइए। कहाँ है? चलो वार्ड बॉय, निकालो इन्हें बाहर। हाँ। ले जाओ ले जाओ ले जाओ इन्हें बाहर। जी हाँ, और किसी को यहाँ कोई तकलीफ, कोई परेशानी है? हम बाहर निकल। डॉक्टर हैं, हम मदद कर सकते हैं। बाहर निकल। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? मैडम सर को बुलाते हैं। स्पीकर पे रखिए, स्पीकर पे रखिए। बस क्या, हमें भी तो सुनना है ना। हाँ, सुनिए, मैडम सुनिए। से कैसे क्या है? ठीक है। हाँ करिश्मा सिंह कहिए। मैडम सर, आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक है करिश्मा सिंह, कहिए। जी मैडम सर, हमें यहाँ के ना कुछ बैंक के पेपर मिले हैं, जिसमें ये लिखा है कि 431 नंबर का जो लॉकर है वो एक नहीं 2 लोग यूज कर रहे थे। हाँ जी, एक तो मोहन प्रकाश है जो हमारे सामने बेहोश पड़ा हुआ है, और एक उनका छोटा भाई सूरज प्रकाश। और उनका यहाँ पे एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिला है जिसपे लिखा है कि उनकी देहांत 3 साल पहले ही हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि 3 साल पहले जिनका देहांत हो गया तो वो तो यूज करेंगे नहीं, तो ये तो कोई और है जो ये लॉकर यूज कर रहा है। ठीक है, आप सारे फोटोज क्लिक करके हमें भेजिए, हम चेक करते हैं। जी जी, अभी भेजते हैं। ओके।
भेज दिया मैडम से, चेक कर लीजिए। आ गए नैना। हसीन, ये तो वही लॉकर नंबर है जो चरणदास की लिस्ट में था। इसका मतलब लॉकर में पैसे नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इन सब ने उसी पर फोकस किया हुआ है। लेकिन क्या हो सकता है? चीता, तुमने लॉकर नंबर 431 चेक किया? किया था मैडम सर। क्या निकला? कुछ भी नहीं मिला मैडम सर, पूरा का पूरा खाली था। इन चारों की भी तलाशी ली, इनके पास से भी कुछ नहीं मिला मैडम सर। क्या? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? लॉकर खाली है, इन चारों के पास कुछ नहीं निकला, तो फिर वो इंपॉर्टेंट चीज जिसके पीछे ये पड़े हुए हैं वो गई कहाँ और कहाँ है? ले जाओ ले जाओ ले जाओ इन्हें बाहर। पैनिक अटैक नकली था। ए बाप रे, पैनिक। इसका मतलब वो पांचवा आदमी जो यहाँ से पैनिक अटैक का बहाना करके गया है, वही सब कुछ लेकर गया है, वो इनके साथ मिला हुआ था शुरुआत से। चीता, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, उनसे कहो कि वो जो पेशेंट वहां पर आया है वो कोई पेशेंट नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसे रोक के रखें। जी मैडम सर। मैडम सर, वो आदमी डॉक्टर के पास गया था और चेक करवाकर कब का निकल गया। क्या? और डॉक्टर भी उसको जाने दिया क्योंकि उसको कुछ हुआ ही नहीं था मैडम सर। अब समझ में आया ये हंस क्यों रहा था, हम लोगों पे हंस रहा था। मजाक उड़ा रहा था हमारा कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट आदमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेकर तो गुल हो गया, और हम इन चारों के साथ। उसको होश आ रहा है, उसको होश आ रहा है। मैडम सर, मोहन प्रकाश को ना होश आ रहा है धीरे धीरे। 1 मिनट होल्ड करिए, इन्हें बाहर ले जाइए। अम्मी, आप इनके साथ जाइए, इन्हें बाहर ले जाइए, सबको बाहर निकालिए जल्दी। ओके करिश्मा सिंह, अब आप हमारी बात ध्यान से सुन लें। आप मोहन प्रकाश के सामने बिल्कुल भी सच्चाई बाहर नहीं आने देंगी। आप और पुष्पा जी अब उसके सामने इस तरीके से बात कीजिए कि उसे लगना चाहिए कि बैंक की डकैती फेल हो गई है। जी जी। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? पुष्पा जी, कोई दिक्कत का बात नहीं है, सब सही है। जो लुटेरे आए थे उनके हाथ कुछ नहीं लगा है, बैंक एकदम पहले जैसा हो गया, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लेके गया। चलिए, सब ठीक हो गया। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। ना ओवर एक्टिंग करती है। रुकिए तो सही, कहाँ लेके जा रही है? इधर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ? मैडम सर ने ये सब इसलिए करने को कहा है ताकि ये खबर सुन के कि बैंक में कुछ नहीं हुआ है, लुटेरे बिना पैसों के चले गए हैं, बैंक में सब कुछ ठीक है, ये आदमी घर से निकलकर कहाँ जाता है उसका पीछा करने के लिए कहा है। अरे मेरी चाबी कहाँ गई? सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप जाइए और अपना ख्याल रखिए। सुबह से हमारे साथ भाग दौड़ कर रही हैं, थक गई होंगी, थोड़ा ख्याल रखिए, जाइए। अरे लेकिन हम ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर। हाँ, और कुछ आता है आपको? ठीक है, मगर अपना ध्यान रखना। हाँ। ऐसे धड़ल्ले से उसके सामने में जाना नहीं, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप अपना ध्यान रखिए, जाइए। क्या हुआ? तोते उड़ गए मुझे यहाँ देखकर? यही है ना वो जगह जहाँ तुमने बैग छुपाया था, जिसमें चेरी के हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव है। ये जिस चेरी की बात कर रहा है, कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए नैना मैडम यहाँ आई है? तुझे क्या लगा चेरी के साथ इतना बड़ा धोखा करेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा? मैडम सर, हम आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप फटाक से आ जाइए। तुझे पता था जिस बैग को लेने तुझे चेरी ने भेजा है और उसमें जो सामान है वो कोई मामूली सामान नहीं, कुबेर का खजाना है। फेक करेंसी बनाने के लिए वो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके बाद असली और नकली नोटों का फर्क ही खत्म हो जाता है। और तू समझ गया था जिसके हाथ में भी ये सामान होगा वो इस दुनिया पे राज करेगा। देख अगित, देख, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग आराम से बैठ के बात करते ना, प्लीज। अबे हट! अबे वो चेरी है, हम सब का बाप। इतना आसान नहीं उसकी आंखों में धूल झोंकना। उसको पहले ही शक हो गया था तुझ पे, इसलिए हमें तेरे पीछे लगाया। तब हमें पता चला कि ना तूने चोरी की है, इस सामान को यूज तक किया है, और तो और पेन ड्राइव का यूज करके आने वाले यूपी इलेक्शन में फेक करेंसी छापने का कितना बड़ा प्लान बनाया तूने। रुक,
यही है ना वो मोबाइल जिसमें तेरे सारे सीक्रेट और तेरे प्लान का डाटा है। क्या सोचा था तूने? इसको स्विच ऑफ करके ये तेरे लॉकर में रख देगा और किसी को खबर तक नहीं होगी। खबर तो हुई ना। और देख, हम पहुंच भी गए तेरे मोबाइल तक। खुफिया पुलिस को पूरा शक था तुझ पे, इसीलिए हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और फिर मौका मिलते ही बैग हासिल करने तेरे घर पहुंचे। बैग वहां पे नहीं मिला और वहां मिले बैंक के वो कागज जिससे तेरे और तेरे भाई के जॉइंट अकाउंट का पता चला। फिर तेरे गले से जॉइंट लॉकर की चाबी हासिल की। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए चेरी ने बैंक डकैती का ड्रामा करवाया। देख, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ तो चेरी को धोखा नहीं देना चाहिए था तुझे। नहीं, नहीं, गन्नी, देख। अमाओ, रुक। पकड़ो उसे। चीता, गुड जॉब चीता। क्या लगा बे? भाग जाओगे? कहाँ भाग रहे थे? पुलिस से बच के कहाँ जाओगे बे? ये छोटी मोटी कामयाबी पे खुश हो जाओ मैडम। अच्छा, ये छोटे मोटे जंगली जानवर को पकड़ने से कुछ नहीं होगा मैडम। तुम्हें क्या लगा तुम शेर भी पकड़ लोगी? इंसान को पकड़ा जाता है मैडम। और वो चेरी भूत है, भूत। हाँ? भूत को कैसे पकड़ोगी? चेरी के बारे में सुना सबने है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। चेरी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। बोतल चढ़ाइए कभी? हाँ? है? आए बोतल अगर भरी हो तो इंसान को भूत बना देती है, और वही बोतल अगर खाली हो तो भूत पकड़ने के काम आती है। तुम्हारा चेरी कितना भी बड़ा भूत क्यों ना हो, उससे जल्द से जल्द जेल नाम की बोतल में कैद नहीं किया ना, तो मेरा भी नाम एससीपी नैना माथुर नहीं। ले जाओ इसे। बहुत चेरी चला के थूके हम लोग। चल। वैसे आपके बारे में जितना सुना था दबंग दरोगा जी, उतना ही पाया। बधाई हो। वैसे ये सब कुछ आप ही के मुस्तैदी की वजह से हो पाया। सारा क्रेडिट तो आप ही को जाना चाहिए। धन्यवाद। नैन, हमें लगता है अब चेरी भी बहुत जल्द पकड़ा जाने वाला है। ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वाह, क्या पिक्चर थी, क्या स्टोरी थी, क्या मौसीकी, क्या अदाकारी और काजोल। हाय हाय। क्या अम्मी 50 बार देख चुकी हूँ रिडेल जी। क्या इतना क्या पसंद है तुम्हें उस फिल्म में? हमें समझ नहीं आता। हर बार ले आती हूँ नाइट शो दिखाने। रोमांस, प्यार, आशिकी, मोहब्बत, जुनून, जाने दे, तेरी समझ में ये सब बातें नहीं आएंगी। ठीक है, हम नहीं समझेंगे। ओके। हाय अल्लाह, कितना सुनसान रास्ता है। हम तो अकेले कभी ना गुजरे इस बियाबान रास्ते से। डोंट वरी अम्मी, हम है ना। अरे एक सेकेंड अम्मी, सुनो ना, हम एक नंबर डायल करके दे रहे हैं। हाँ प्लीज आप। हेलो, यूनिट 9, दिस इज हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। हम बस ये बताने के लिए फोन कर रहे हैं कि कल 26 जनवरी की सारी तैयारियां हो चुकी है, सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। हम कल खुद अपनी टीम के साथ निकलेंगे दौरे के लिए। थैंक यू। ओके, हो गया? अम्मी? हाँ? ये पता नहीं, गाड़ी है। हम साइड में गाड़ी रोक दो।
चेक करके आते। अम्मी आप मत आना बाहर, हम आते। संभल के बेटा। हसीना